फेस्टिवल बॉय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बुढ़ापे के दिल छू देने वाली यह कहानी है। बुढ़ापा क्या होता है, दिल छू लेने वाली कहानी। हर रोज की तरह महेश लाल जी अपने श्याम के सर सपाटे से लौट आए थे। अपने जूते उतारे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। महेश लाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोले, उठी बाबूजी, सुबह अधूरा ही रहने दिया। लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहते थे। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टे ढकार आ रहे हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ही रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटी बनाओ या 12 रोटी, काम तो उतना ही बढ़ेगा। रोटियां बनाओ किचन में और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू ने महेश लाल जी के कानों में पढ़ रहे थे, हे भगवान, सिर्फ 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो जिंदगी जल्दी गुस्सा आ जाता था, उतनी जल्दी चला भी जाता था। महेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आए। निर्मला जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में बस 10 चीज़ है और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा पान, अचार, दही, सलाद और पता नहीं क्या क्या। महेश लाल जी बहुत बड़बड़ा रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी खा लूँगी, फिर मैं तकलीफ हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों से डर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पहले मिल गया। वो अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोले, बाबूजी आप चलेंगे क्या। महेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना लेना। हाँ बाबूजी, अपने लिए बनाने वाले हूँ, आपके लिए भी बना देते हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चले गए। महेश लाल जी खुद ही से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी है मेरे नाम पर है और खाता में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकलता है तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे बात तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ा रोटी के लिए लड़ना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होगा जिनके पास हम बच्चे के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके महेश लाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सर के निर्मला के होते हुए भी उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। उनकी और कोई जवाबदेही नहीं थी। उनके व्यापार में भी अपने अच्छा साथ दिया था। वह भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जाता है बता भी नहीं तो वह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनकी इसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन जिंदगी के भागदौड़ में निर्मला की माँ की इच्छा पूरी ना कर सके। वह वैष्णो देवी जाना चाहते थे, लेकिन हर बार यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाते थे। घर बार और संस्कार की जिम्मेदारियों से भारतीय सभा भारती कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चले गए पता ही नहीं चला। महेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बिस्तर सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगाते हुए कहने लगे, चलिए दादाजी, खेलने चलते हैं। यह निष्प्रेम के कुछ पल थे जिस महेश लाल जिन से बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। कुछ बोल पाते उससे पहले बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आओ, कर तैयार हो जाओ। और जो भी आते हैं दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भेज। उनकी पत्नी कई साल की थी और पोता 5 साल का था। दिनेश लाल जी अपने सोच में डूबे हुए थे। बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडा पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आए। बालकनी में रखे अपने कुर्सी पर बैठकर महेश लाल जी घट घट कर चाय पी रहे थे। पर क्या करते,
निकाल रहे थे क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था। इलायची लगे बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर और उनके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटी होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने के लिए गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप धोखे पड़ा है। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी अजीब सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गए। उन्होंने एक लोटा पानी डालकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नए फूल पे जैसे मुस्कान रही है। कुछ याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को अपने और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी है, नहीं भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ ले गए। महेशलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, शकुंतला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम हमें छोड़कर चले गए, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने साथ रहने का वचन तोड़ दिया तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। महेशलाल की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप ही है कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने महेशलाल जी से कहा, बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही माँ रखने के लिए उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिएगा। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है। बेटे नहीं जाते हुए कहा, ऐसा बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बिल्कुल फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा है डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ रहा है, शुगर भी चेक करवाना है, थोड़ा सा भी चला है जाता नहीं। अपने लगता है कि बेटा कहता है कि बुढ़ावे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वह बेटा, बूढ़े आपके पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, तेरे पास और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें सर हिलाया, तभी पार्टी में चले गए। महेशलाल जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने के लिए अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी इसके बड़े बड़े दिखा रहे थे। महेशलाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की प्रेम पर गए, जिन्हें उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखे थे। प्यार तो उन्होंने खूब किया था, निर्मला जी से पूरी जिंदगी किया था, या जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे कि लोग कपड़े पहन रखे थे, हाथों लाल फूलों के गज लेकर बिग ग्रीटिंग कार्ड की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं महेशलाल जी की माँ में क्या आया था, उन्होंने अपने पैसों का बंटवारा दिया और निकाल पड़े। निर्मला जी की आरती में चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनके सांसों की गति तेज हो गई। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे, तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रहे थे। बच्चे बोले, दादाजी, गुब्बारे लोगे क्या? यही बच्चे हैं दिख रहे हैं जो जल्दी पर चले जाएंगे। महेशलाल जी ने देखा 10-11 रंग के मिलेंगे गुब्बारे थे, जो यहाँ दया के निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद आए थे। लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं मैं? बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा अच्छी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। मैं फिर भी निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी। किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करते थे। कभी भी वो ठोकते तो वह कहते, हमें भगवान नहीं लेने वाले कि नहीं देने वाले की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोक मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ महेशलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिया और चिल्ला कर बोले, निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर खड़ा है और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसमान के लोगों को कुछ भी पता चलते ही उससे पहले ही महेशलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कर दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। कैसे लगे यह बुढ़ापे की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।